स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज आखिर क्यों के सेगमेंट में हम बात करेंगे 2016 या 17 में आई बकवास मूवी ए दिल है मुश्किल के बारे में। पर्सनली मुझे बहुत ही बेकार मूवी लगी, करण जौहर की वर्स्ट मूवी मैं इसको कहूँगा। इसमें मुख्य किरदार करते हैं रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा, और इसके अलावा हमें दिखाई देते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन और फवाद खान, और कुछ और कैमियोज़ भी हैं। इमरान अब्बास करके पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनका कैमियो है, और एक और कैमियो है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आई थिंक सोफिया हयात का कैमियो है, और शाहरुख खान साहब का भी इसमें कैमियो है। तो बेसिकली ये मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ही बकवास लगी। रणबीर कपूर एक रिच किड होते हैं जिन्हें आदत होती है बेसिकली लाइफ एंजॉय करने की, और वो प्ले बॉय टाइप के होते हैं, और उनकी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड होती है सोफिया हयात, और आई थिंक सोफिया हयात ही है उनका नाम एक्ट्रेस का। तो वहाँ पर वो या लीसा हेडन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बेसिकली उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है। तो वहाँ पर वो मिलते हैं एक जगह पर अनुष्का शर्मा से, जिनका रिश्ता चल रहा है इमरान अब्बास से। अनुष्का शर्मा एक मुस्लिम कैरेक्टर का रोल करती हैं, आई थिंक आयशा या फ़राह कुछ उनका ऐसा है। देखिए, दो ही नाम होते हैं बॉलीवुड में, आयशा होता है या फ़राह होता है काफ़ी कॉमन नेम दो ही यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली वो मिलती है रणबीर कपूर से एक नाइट क्लब में, और वहाँ पर वो उनको देखने के बाद, उनसे थोड़ी सी दोस्ती करने के बाद, वो कहती हैं कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो सिर्फ उनके पैसे के पीछे है, और उन्हें लगता है कि वो उनके लिए सही नहीं है। वहीं रणबीर कपूर बहुत अच्छे से ये एसेस कर लेते हैं कि इमरान अब्बास जो है वो दिखने में बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं, लेकिन शायद वो भी अनुष्का शर्मा में एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है। और सरप्राइज़ अगला शॉट ये होता है कि वो दोनों रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा जो हैं वो जाते हैं, और कहीं पर वो एक डोर खोलते हैं जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है इमरान अब्बास और वो लड़की आपस में चीट कर रहे हैं। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा पर वो दोनों चीट कर रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ से उनके रिस्पेक्टिवली उनके दोनों के ब्रेकअप हो जाते हैं। और मैंने ब्रेकअप कर लिया करके एक बहुत ही स्टूपिड सा सॉन्ग होता है जो कि सुनने में मज़ेदार है, लेकिन अगर आप सोचें तो बहुत ही अजीब सा सॉन्ग है, अजीब सी सिचुएशन पे बेस्ड है। तो वो अपना ब्रेकअप सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं, और उनकी बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाती है, दोनों साथ में घूमते हैं, और बेसिकली वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, और वहाँ पर पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ की नकल करके मतलब उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली एंजॉय करने की, कि देखो कैसे पहले की मूवीज़ में क्या होता था, और इस तरह से वो ट्राई करते हैं उसको कॉपी करने की, और हंसते हैं आपस में। इस तरह से रणबीर कपूर को अनुष्का शर्मा के किरदार से प्यार हो जाता है, और वहाँ पर वो अपना एक बड़ा बम फोड़ती हैं। वो कहती हैं कि वो ऑलरेडी प्यार करती हैं किसी से, जो कि है फवाद खान। अब फवाद खान ऐसे नशेड़ी किस्म के इंसान हैं जो अनुष्का शर्मा को बिल्कुल एक पैर की दूरी पर रखते हैं हमेशा। फिर भी अनुष्का शर्मा उनके प्यार में पागल होती हैं, और रणबीर कपूर कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की कि देखो, अगर वो तुमसे नहीं प्यार करते तो मैं तो करता हूँ, क्यों तुम मेरे पास नहीं आती। कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। अनुष्का शर्मा कहती हैं कि इश्क ऐसी चीज़ होती है, आपको उसमें तबाह होना होता है, और वो जाकर फवाद खान से फिर से मिल जाती हैं। और बेसिकली रणबीर कपूर एक तरह से फिर वापस अपने रॉकस्टार वाले ट्रैक में चले जाते हैं, जहाँ वो यूरोप घूमने लगते हैं, गाने गाने लगते हैं, और बुले आ करके जो मशहूर गाना आपने सुना होगा अरिजीत सिंह का, वो गाते हैं उस खुशी में, पता नहीं तो उस गम में कह लें आप। फिर वो वापस आते हैं, और उन्हें पता चलता है अनुष्का शर्मा और फवाद खान की शादी हो रही है, और उस शादी में वो आते हैं। और अब मैं क्या कहूँ, गाली मैं देना नहीं चाहता, बेसिकली सिंप बिहेवियर, अल्ट्रा सिंप बिहेवियर रणबीर कपूर दिखाते हुए सिंपों का एंथम चन्ना मेरे गाते हैं, और अनुष्का शर्मा एक और बार उनके मुंह पर थूक देती हैं, जिसके चलते वो फिर से रिजेक्ट हो जाते हैं। और बेसिकली अनुष्का शर्मा और फवाद खान की शादी हो जाती है, और वो वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। अब कोई ठीक है, समझ आ रही है। अब इसके बाद स्टोरी अच्छी हो सकती थी, कुछ और लॉजिकल सेंस हो सकता था, लेकिन नहीं। करण जौहर की पर्सनल लाइफ पर ये बेस्ड है। अगर आप उनकी बुक पढ़ेंगे, करण जौहर की, जो उन्होंने बायोग्राफी खुद की लिखी है, वेल सूटेड बॉय करके, वेल सूटेड बॉय, पता नहीं मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा अभी, उसमें उन्होंने बताया है कि एक समय ऐसा था जब करण जौहर भी स्त्री से ही प्यार करते थे, और किसी ने उनका दिल तोड़ा था, और काफ़ी साल, आई थिंक 1-2 साल तक उन्होंने चेस किया था उस लड़की को, लेकिन वो नहीं हो पाया, और उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उन्होंने ये घटिया मूवी बनाई है, जिसे देखने का पाप हमने किया है, और अनफॉर्चुनेटली आपको सुना रहे हैं। तो होता यह है आगे कि फिर वो रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो ऐश्वर्या राय जी से मिलता है एक जगह पर, एयरपोर्ट पर कहीं, और उसे देखकर, ऐश्वर्या राय जी को देखकर वो बहुत चक्का हो जाता है, और बेसिकली उनके प्यार में पागल हो जाता है। और वो ऐश्वर्या राय जी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी नॉटी किस्म की लेडी होती हैं, और बिल्कुल आगोश में ले लेती हैं। वो उन्हें भुला देता है वो कुछ समय के लिए, अनुष्का शर्मा का गम और सब कुछ, और साथ रहने लग जाते हैं, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं बेसिकली। फिर हमें आगे जाकर पता चलता है कि अनुष्का शर्मा भी उसी शहर में मूव हो गई हैं, और रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा को डिनर पर बुलाते हैं ताकि वो जला सकें उनकी, बता सकें उनको कि देखो मेरे पास ऐश्वर्या राय जैसा हीरा है। लेकिन वहाँ कहानी उल्टी हो जाती है। ऐश्वर्या राय समझ जाती हैं कि इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं, और वो हाथ जोड़कर वहाँ से चली जाती हैं।
ये कह कर के भाई प्यार तुम दोनों में है तो मेरे को यहाँ पर काहे को बुलाया है। इसी के चलते फिर रणबीर दोबारा से माफ़ी मांगते हैं ऐश्वर्या से और ऐश्वर्या को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट इज़ पास्ट, मैं बहुत ही सुधर चुका हूँ अब, जो कि होता नहीं है। लेकिन ठीक है, अब ऐसे होता है कि वो उन्हें एक म्यूज़ियम ले जाती हैं और वहाँ अनुष्का शर्मा भी आती हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है शाहरुख खान से। शाहरुख खान ये रिवील करते हैं कि वो ऐश्वर्या राय को बहुत चाहते हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय उनको फ्रेंड जोन में रखी हुई है परमानेंट, क्योंकि वो रणबीर कपूर को चाहती है। वहाँ पर रणबीर कपूर को ये समझ आती है कि वो अनुष्का शर्मा के फ्रेंड जोन से कभी नहीं निकल पाएंगे, उनका फ्यूचर शाहरुख खान जैसा हो जाएगा। और ऐश्वर्या राय के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो बेसिकली एक छलावा है और किसे वो धोखा दे रहे हैं, जिसके चलते वो ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप कर लेते हैं। ऐश्वर्या राय उनसे ब्रेकअप करती है। वो कहती हैं कि मैं किसी की ख्वाहिश बनना चाहती हूँ, ज़रूरत नहीं। शानदार डायलॉग मारकर, चमाटा मारकर वो वहाँ से निकल जाती हैं और रणबीर कपूर दोबारा से सिंप करने के लिए पहुँच जाते हैं अनुष्का शर्मा के पास सच्ची आशिकी के नाम पर। और वहाँ उन्हें पता चलता है कि अनुष्का शर्मा अभी भी फवाद खान के लिए गिर रही हैं, मर रही हैं। और वो लोग फिर पहुँचते हैं फवाद खान के, दोनों पहुँचते हैं फवाद खान के पैर पड़ने के, भाई अपना ले इसे, अपना ले। फवाद खान वहीं पर उन्हें ठुकरा देते हैं दोबारा से, जिसके चलते फिर अनुष्का शर्मा को कैंसर हो जाता है फॉर सम रीज़न। और जब उन्हें कैंसर हो जाता है तो वो रणबीर कपूर के साथ रहने लगती हैं। और इसे देखते हुए कुछ महीने साथ रहने के बाद रणबीर कपूर दोबारा कहते हैं, देखो तुम अब ज़्यादा जियोगी नहीं, कम से कम जाने से पहले मेरी ख्वाहिशें तो पूरी करती जाओ। वहीं पर दोबारा से फिर अनुष्का शर्मा उन्हें कहती हैं कि नहीं, फ्रेंड जोन इज़ परमानेंट ब्रो। मैं रहूँ ना रहूँ, तू फ्रेंड जोन में रहेगा। और इसी के साथ फिर दोनों, अनुष्का शर्मा की तबीयत और ख़राब हो जाती है, जिसके चलते उनके बाल चले जाते हैं कैंसर की वजह से। और इसे देखते हुए रणबीर कपूर भी अपने बाल शेव कर लेते हैं और मरते दम तक अनुष्का शर्मा के साथ वो रहते हैं। और लास्ट में भी वो अनुष्का शर्मा से कहते हैं कि देख, आखिरी बार अभी भी कर लेना मुझसे शादी, क्या हो गया ऐसे, वो तो नहीं मिलेगा कभी, कम से कम तू तो मुझे मिल सकती है। लेकिन मरते दम भी फ्रेंड जोन इज़ फ्रेंड जोन वाला जवाब उनको मिलता है और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। और कुछ बकचोदी वाले डायलॉग आते हैं जहाँ पर वो इश्क के बारे में, ट्रू लव आपको मिल नहीं सकती, इस तरह की बकवास हमें बताई जाती है। मुझे बहुत ही नेगेटिव और बकवास मूवी लगी है। इसका जो मैसेज है मुझे लगा बहुत ही बकवास है। और ना सिर्फ मैसेज, बल्कि इस मूवी का जो पूरा स्क्रीन प्ले है बहुत ही बोरिंग है। आपको बहुत बोर फील होगा पूरी मूवी में, बीच बीच में बहुत बोर फील होगा। बार बार आपको ऐसे दिखाया जाएगा जैसे रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा के क्लोज आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको धोखा देने जैसा होगा। और एक आध बार इस तरह का ट्विस्ट समझ आता है, लेकिन परमानेंटली जितनी बार रणबीर कपूर को आई थिंक हम देखते हैं 4-5 अलग अलग सिनेरियोज़ में, इवन मरते दम मूवी के एंड में भी अनुष्का शर्मा उन्हें रिजेक्ट करती हैं, कहती हैं कि फ्रेंडशिप इज़ फ्रेंडशिप और लव इज़ लव, मैं तुम्हें लव नहीं कर सकती। बात समझ आती है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एक सीख दी जाती है मूवी में कि आपको इसी तरह से रहना चाहिए और बेसिकली अपने आप को त्याग देना चाहिए लव की खातिर। तो मुझे बहुत ही बकवास मूवी लगी। मैं यही कहूँगा करण जौहर से, देख भाई, आपका नहीं हुआ किसी वजह से, तो आखिर क्यों आप दूसरों को इस तरह की सीख दे रहे हैं। आप बाद में, आपने ये सब होने के बाद आपने इतनी अच्छी मूवीज़ बनाई, लेकिन फिर वापस इस तरह के ट्रैक पर आप क्यों आए और क्या फ्रस्ट्रेशन में ये मूवी बनी है, किस हिसाब से कैरेक्टर्स इस मूवी को करने के लिए रेडी हुए हैं, मुझे नहीं समझ आया। रणबीर कपूर को स्क्रिप्ट में ऐसा क्या, ऐसे हीरे दिखे, क्या ऐसा लगा उन्हें। वो तो अच्छा हुआ उनको बाद में वांगा जैसे और दूसरे लोग जैसे डायरेक्टर्स मिल गए जिन्होंने उन्हें बचा लिया। 2 बार करण जौहर ने उनको ले जाकर खूब डुबाया है। इसके बाद बॉम्बे वेलवेट में भी, आई थिंक इससे पहले बॉम्बे वेलवेट में डुबाया था। आई डोंट नो व्हाई रणबीर कपूर को लगा कि करण जौहर के साथ वो अच्छा कुछ कर पाएंगे, तो कर सकते थे वो लोग, बट ऐसे देख कर लगता है भाई आखिर क्यों ये सब कुछ हुआ। और बिल्कुल मुझे तो मूवी समझ नहीं आई। मैंने देखा है कई लड़कियों को ये मूवी बहुत पसंद आती है, लड़कों को भी आती है, ऐसे नहीं कहूँगा, बट कई बार मैंने देखा है ऑनलाइन जब भी मूवीज़ की बात होती है तो कई लड़कियों को पसंद वो अच्छा लगता है उन्हें। मतलब कोई उनके लिए ऐसे फ्रेंड जोन में पड़ा रहे, ऐसे बहुत लोगों को लगता है। तो अगर क्या आपकी क्या सोच है, क्या ये मूवी स्टूपिड है, बोरिंग है, या आपको लगता है कि दिस इज़ ट्रू लव, ये ट्रू लव का डेफिनेशन है और परफेक्ट एक कैप्चर है कि ट्रू लव क्या होता है। 2 में से बताइए आपको क्या लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।